हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक लिया हमने मुगल वंश से, जिसमें हम देखेंगे हुमायूं। इससे पहले दोस्तों हमने मुगल वंश का जो बाबर के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब वहाँ जाकर उसको आप देख सकते हैं। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। हुमायूं। तो हुमायूं का अगर हम बात करें तो जो इसका शासन था 1530 से और 1540 तक, इसका जो शासन था दो। तो जो 1530 से लेकर 1540 तक शासन करता है। इसके बाद दोस्तों जो 1540 से और 1555 के बीच में सूर्य वंश शासन करता है। 1555 के बीच में सूर्य वंश का राज्य होता है। तो जो 1555 से लेकर 1556 के तक फिर ये दोबारा शासन करता है। तो ये इसका शासन काल है। बचपन का नाम अगर हम देखें, इसका बचपन का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद खोद मीर था। ये इसका बचपन का नाम था। अगर इसका जन्म है तो जन्म 1508 में कहाँ होता है? काबुल। दोस्तों, काबुल जो इस समय वर्तमान में अफ़गानिस्तान की राजधानी है, काबुल। और इसकी जो माता का नाम था माहिम बेगम था। माहिम बेगम इसकी जो माता थी। वहीं गद्दी पर बैठने से पहले ये कहाँ का शासक था? बदकसा का सूबेदार था। बदकसा का सूबेदार था। दोस्तों, हुमायूं चार भाई था। हुमायूं चार भाई था। एक हुमायूं, दूसरा कामरान, एक तीसरा अस्करी और हिंदाल, और चौथा हिंदाल। ये चार भाई थे। अकबर यानी बाबर के चार पुत्र थे। दोस्तों, 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती तो हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है इनमें भाइयों में से। आगे देखते हैं। तो ये गद्दी पे जब बैठा था तो उस समय कहाँ का सूबेदार था? बदगसा का सूबेदार था। और इसका राजवेशक कहाँ से होता है? 1530। कहाँ होता है 1530 में? आगरा में होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो जो बाबर की मृत्यु होती तो उसको सबसे पहले आगरा में ही दफनाया गया था। उसके बाद उसको आराम बाग में ले जाकर उसको दफनाया गया था। आगे देखते हैं 1531 में इसका राजनीतिक सफर देखते हैं। 1531 में इसने कालेंजर, या इसे बांदा बूंदी भी कहा जाता था, इसका दुर्ग जीता। और ये प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के अधीन था। किसके? प्रताप रुद्रदेव की अधीन था कालेंजर का किला। और इसने इसको जीता। कब जीता? 1531 में। वहीं 1532 में इसने चुनार का किला घेरा। और ये मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर ये सिंध हुई किसके माध्यम से? हिंदू बेग के माध्यम से। यहाँ पे एक संधि हो जाती है दोनों के बीच में, चुनार के किला में। वही 1532 में दोहरिया, दोहेरिया का युद्ध जीता, जिसे देवरिया भी कहा जाता है। देवरिया भी कहा जाता है, जो कि शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को इसने हराया। शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को इसने हराया। 1533 में ये इसने दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की। दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की? दिल्ली में स्थापना की। कब की? 1533 में। 1539 में बंगाल गौड़ प्रदेश, इसे कहा गौड़ प्रदेश भी कहा जाता, को जीतकर उसका नाम इसने जनता बाद रख दिया। और उस समय जब ये बंगाल अभियान पर गया हुआ था तो उस समय जो दिल्ली का शासन कौन देख रहा था? दिल्ली का शासन शेख बहलूल देख रहा था। क्योंकि जो हुमायूं स्वयं सेना के साथ में बंगाल अभियान पर गया हुआ था। और उस समय जो दिल्ली का जो शासन देख रहा था, शेख बहलूल को देखकर के अंडर करके चला जाता है, अधीन करके चला जाता है। उसी समय क्या होता है दोस्तों? बंगाल विजय के दौरान हिंदाल, जो कि इसका भाई था हिंदाल, ने शेख बहलूल की हत्या करके शेख बहलूल की हत्या कर देता है और खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर देता है दोस्तों।
तो दिल्ली वापस आते समय दोस्तों क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है। कहाँ? 1539 में चौसा का युद्ध होता है। और ये किसके किसके बीच होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। जिसमें दोस्तों क्या है, हुमायूं की हार हो जाती है और युद्ध के क्षेत्र से दोस्तों क्या होता है, ये कर्मनाशा नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है। और वहीं एक भिस्ती के द्वारा इसको बचाया जाता है, इसकी जान बचाई जाती है, क्योंकि ये डूब रहा होता है। और एक भिस्ती जो था उस समय वहाँ मौजूद था, उसने इसको वहाँ नदी से बाहर निकाला। तो इस तरह से इसकी जान बच जाती है। अगर दोस्तों हम देखें कि चमड़े के सिक्के दोस्तों किसने किसने चलाए, तो दो व्यक्तियों ने चलवाए। एक तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि शासक था। वहीं निजाम बिस्ती था, जिसने भी चमड़े के सिक्के चलाए। आगे देखते हैं। 1540 में कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। जिसमें दोस्तों क्या है, शेरशाह सूरी जीतता है और दिल्ली पर उसका अधिकार हो जाता है। दिल्ली का शासन कौन बन जाता है? शेरशाह सूरी। इसे सूरी साम्राज्य भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। हुमायूं भागकर आगरा से कहाँ गया? हुमायूं भागकर आगरा से पंजाब, सिंध गया और ईरान चला जाता है। आगे दोस्तों 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी करता है। हमीदा बानो बेगम से शादी की हुमायूं ने 1541 ईस्वी में। और उसी से पुत्र यानी अकबर का जन्म होता है। कब? 1542 में अकबर का जन्म होता है। राणा वीर साल के यहाँ होता है। 1555 में हुमायूं वापस आया और 1555 में ही मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतता है। और 1555 में ही सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें कि हुमायूं की विजय होती है और सिकंदर शाह सूरी पराजित हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है सिकंदर शाह सूरी। दोस्तों सिकंदर शाह सूरी ये कौन था? ये शेरशाह सूरी का ही उत्तराधिकारी था, क्योंकि शेरशाह सूरी की मृत दोस्ती कालंजर युद्ध अभियान के दौरान उसकी गोला फटने से क्या मृत हो चुकी होती है। और उसका जो उत्तराधिकारी था सिकंदर शाह सूरी शासन कर रहा था। जिस समय 1555 में ईरान से वापस आके ईरान के शासक से उसने मदद ली और उसने सरहिंद का युद्ध जब लड़ा, तो उसमें क्या होता है, सिकंदर शाह सूरी पराजित हो जाता है। और इस तरह से उसने जो खोया हुआ अपना साम्राज्य था वापस ले लिया। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया। तो दोस्तों जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठता है दोबारा, और उसने अकबर को लाहौर का सूबेदार बना देता है। 1556 में हुमायूं की दीन पनाह पुस्तकालय में, जिसकी उसने 1533 में स्थापना की थी, सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है हुमायूं की। दोस्तों हुमायूं नामा की रचना, एक पुस्तक है, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि इसकी चचेरी बहन थी। कौन? चचेरी बहन थी। गुलबदन बेगम चचेरी बहन थी। स्टैनले लेनपुल दोस्तों के इतिहासकार हैं, जिन्होंने हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता हुआ जीवन कहा। दोस्तों हुमायूं नामा के दो भाग हैं। पहले भाग की अगर हम बात करें तो पहले भाग में बाबर के बारे में लिखा गया है, वहीं दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों ये किस भाषा का में लिखा गया है? ये फारसी भाषा में लिखी गई किताब है हुमायूं नामा, जो कि गुलबदन बेगम ने लिखी है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ है? ये दिल्ली में है और ये 4 बाग शैली में निर्मित है। किस शैली में? 4 बाग शैली में निर्मित है। हुमायूं रविवार को दोस्तों पीले वस्त्र पहनता था, वहीं शनिवार को दोस्तों हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र पहनता था, शनिवार को काले वस्त्र और सोमवार को ये सफ़ेद
पहनता था। आगे देखते हैं दोस्तों, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का जो मकबरा था ये किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने, जो कि विधवा पत्नी थी, 1565 में बनवाया था। अगर हम इसकी डिजाइन की बात करें तो डिजाइन दोस्तों निराक मिर्जा गियास ने की थी। दोस्तों 1993 में यूनेस्को ने इसे अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया है। हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों, मुगलों का जो हुमायूं का मकबरा है इसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। मुगलों का सैनान यानी मुगलों का कब्रिस्तान, हुमायूं के जो मकबरा को। आगे दोस्तों, अकबर जैसे कि पता ही है, इसका जो जन्म होता है 1542 में होता है, 20 साल के यहाँ होता है। और जिसका बचपन का नाम था जलाल अर्श अस्यानी था, जलाल अर्श अस्यानी था। और दोस्तों इसका जो लालन पालन कौन करता है? सुल्तान बेगम, जो कि अस्करी की पत्नी थी। और बाबर की बहन कौन? खानजादा बेगम, खानजादा बाबर की बहन थी। और धाय माँ अनागा, इनने अकबर का लालन पालन किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के बारे में देखेंगे। और दोस्तों आज ये इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।